हाय गाइस, मेरा नाम है शौर्य शाह और आज मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमेजॉन प्राइम वीडियो पे नई टीवी सीरीज लॉन्च हुई है जिसका नाम है ब्रीथ इनटू द शैडोज। तो इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करेंगे ब्रीथ की सीजन 1 और ब्रीथ इनटू द शैडोज। क्या खूबियाँ है, क्या खामियाँ हैं। तो गोइंग टू ब्रीथ सीजन 1। तो ब्रीथ सीजन 1 के लीड रोल्स में थे आर माधवन एज डैनी मास्करेनस और सपोर्टिंग रोल्स में थे अमित साध एज कबीर सावंत फ्रॉम क्राइम ब्रांच, ऋषिकेश जोशी एज प्रकाश कांबले फ्रॉम क्राइम ब्रांच एंड सपना पाबी एज रिया गांगुली एंड मेनी मोर कैरेक्टर्स। ब्रीथ की सीजन 2 दैट इज इनटू द शैडोज में लीड रोल्स में अभिषेक बच्चन एज अविनाश साबरवाल, नित्या मेनन एज आभास अग्रवाल, अमित साध ने अपना कैरेक्टर कंटिन्यू किया है एज कबीर सावंत फ्रॉम क्राइम ब्रांच एंड उनके साथ लौटे हैं ऋषिकेश जोशी। दोनों टीवी सीरीज को कंपेयर करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ब्रीथ सीजन 1 और ब्रीथ अंडर द शैडोज में कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है और कोई रिलेशन नहीं है। दोनों टीवी सीरीज अपनी कहानी इंडिपेंडेंटली बताते हैं, दो नाम सेम है। अगर कुछ कॉमन है दोनों टीवी सीरीज के बीच में तो वो है अमित साध का कैरेक्टर एंड ऋषिकेश जोशी का कैरेक्टर, जो दोनों क्राइम ब्रांच में है। इट्स काइंड ऑफ लाइक मुन्ना भाई MBBS एंड लगे रहो मुन्ना भाई, जिसमें सिर्फ संजय दत्त और अरशद वारसी कॉमन है, बाकी सब कुछ डिफरेंट है। मैं ट्राई करूंगा कि आपको कोई मेजर स्पॉयलर्स या मेजर प्लॉट पॉइंट्स ना बता दूं, सिर्फ इतना ही बताऊं जितना कि सीरीज के ट्रेलर में रिवील हुआ था। बट कुछ फैक्ट्स है, कुछ पॉइंट्स है जो मुझे मेंशन करने पड़ेंगे, तो आगे बढ़ने से पहले माइनस स्पॉइलर अलर्ट। तो आइए अब हम कंपेयर करते हैं दोनों टीवी सीरीज को, ब्रीथ सीजन 1 एंड ब्रीथ इनटू द शैडोज। फर्स्ट पॉइंट, प्लॉट। ब्रीथ सीजन 1 की कहानी शुरू होती है डैनी मास्करेनस से, जो कि एक फुटबॉल कोच है और साथ ही साथ एक सिंगल पेरेंट भी है। अनफॉर्चुनेटली डैनी के 6 साल के बेटे जॉश मास्करेनस को एक कंजेनिटल डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से उनकी लंग्स बहुत डैमेज हो गई है। डॉक्टर्स कहते हैं कि जॉश के पास अभी सिर्फ 5 से 6 महीने बच गए जिंदा रहने के लिए। दी ओनली वे दैट डैनी कैन सेव जॉश's लाइफ इज बाय ऑर्गन डोनेशन। लेकिन डैनी की प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व नहीं होती है क्योंकि जॉश का ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है, विच इज़ अ रेयर ब्लड ग्रुप, और इसकी वजह से उनको ऑर्गन डोनर्स बहुत ही कम मिलते हैं। और ऑर्गन डोनर्स के रेसिपिएंट के लिस्ट में जॉश अभी 4th पोजीशन पे खड़ा है। तो 4th पोजीशन से 1st पोजीशन पे आना, वो भी 6 महीने के टाइम में, इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो इस समय पे डैनी मास्करेनस को एक अनकन्वेंशनल और हाईली डेंजरस आइडिया दिमाग में आता है और ये चीज़ ट्रेलर में भी रिवील की गई थी, सो इट्स नॉट अ स्पॉइलर। तो यहाँ पे डैनी मास्करेनस AB नेगेटिव डोनर्स की लिस्ट हॉस्पिटल से चुराते हैं एंड ही गोज ऑन अ किलिंग स्प्री। वो एक के बाद एक सारे डोनर्स को मारते चला जाता है। बाय डूइंग दैट AB नेगेटिव डोनर्स के रेसिपिएंट्स की लिस्ट आगे बढ़ती जाएगी। देयर माइट बी एक चांस कि उसके बेटे जॉश को एक जिंदगी मिल जाए, ऑर्गन डोनेशन मिल जाए। और दूसरी तरफ पे खड़े हैं अमित साध, हु प्लेज द रोल ऑफ कबीर सावंत फ्रॉम मुंबई क्राइम ब्रांच, जिस पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू सॉल्व दीज केसेस ऑफ किलिंग। ऑडियंस को बिलीव कराया गया है कि आपको पहले से सब कुछ पता है, बट जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है वैसे ब्रीथ प्रूव करती है कि जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड डैनी का मोटिव दिखता है उतना एक्चुअली है नहीं। सीरीज में कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स भी है, कम है बट जो भी इफेक्टिवली डिलीवर किया गया है और आपको सरप्राइज करने में फेल नहीं होता है, एक्सेप्ट द एंडिंग पार्ट विच आई वुड कम टू लेटर ऑन। ब्रीथ का प्लॉट इज वन ऑफ अ काइंड और वो ऑडियंसेस को बताता है कि जब बात फैमिली पे आती है तब कैसे एक इनोसेंट फादर एक डेंजरस रास्ता उठाने से पीछे नहीं हटता है। डैनी मास्करेनस के कैरेक्टर और उसके मोटिव को इनफ इमोशनल सपोर्ट दिया गया है और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि ऑल्दो उसके मोटिव सही थे लेकिन उसके तौर तरीके बिल्कुल गलत थे। ब्रीथ सीजन 1 ऑल्सो कम्स आउट विथ लॉट ऑफ प्लॉट होल्स, जैसे एसेंशियल लोकेशंस लाइक हॉस्पिटल्स पे कोई CCTV कैमरा नहीं लगाए हैं, एक मर्डर पे तो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं दिखाई गई है और कबीर सावंत एंड द क्राइम ब्रांच आर वेरी इनइफेक्टिव इन कैचिंग द मर्डर। और एक बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने नोटिस की है कि सीजन 1 का एंडिंग इज वेरी प्रेडिक्टेबल एंड आफ्टर वॉचिंग 8 एपिसोड्स ऑफ अ जॉय फिल्ड थ्रिलर आई एक्सपेक्टेड मच मोर ऑफ द एंडिंग। तो अब चलते हैं ब्रीथ इनटू द शैडोज पे। तो जैसा कि आपको पता है कि ब्रीथ सीजन 1 में जॉश मास्करेनस को लंग प्रॉब्लम्स थी और उसकी वजह से उसे सांस लेने में तकलीफ पड़ती थी। उसी तरह यहाँ पे अविनाश साबरवाल और आभास अग्रवाल की बेटी सिया को भी कुछ बॉडीली प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उसे दिन में 4 बार दवाइयाँ लेनी पड़ती है। तो एक दिन अविनाश साबरवाल और उसकी बेटी सिया को उसके फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में ले जाते हैं और जैसे ही वो वापस आता है तो शी इज़ मिसिंग और 9 महीने बाद किडनैपर उन्हें कांटेक्ट करता है एंड द किडनैपर टेल्स देम कि उसे उन दोनों को एक टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा, आफ्टर विच सिया विल बी रिलीज्ड। ब्रीथ इनटू द शैडोज का प्लॉट बड़ा बेसिक सा है और उसमें ओरिजिनल कंटेंट कम और अडेप्टेड कंटेंट ज़्यादा है। आफ्टर द 4th और 5th एपिसोड जब भी सस्पेंस रिवील होता है तो आई थिंक इट हैज़ बिन अडेप्टेड फ्रॉम अ हॉलीवुड फिल्म, और जो किडनैपर की टेक्निक्स है टू गेट हिज थिंग्स डन, आई थिंक दैट हैज़ बिन अडेप्टेड फ्रॉम अनदर हॉलीवुड फिल्म। और जो एंडिंग बनाने का ट्राई किया है वो सीजन 1 जैसा बनाने का ट्राई किया है, बट इट फेल्स मिजरेबली देयर टू। तो मैंने वो दोनों हॉलीवुड फिल्म्स का नाम डिस्क्रिप्शन में लिखा है, अगर आपको स्पॉयलर्स नहीं चाहिए तो प्लीज़ डोंट लुक एट द डिस्क्रिप्शन। कंपेयर टू ब्रीथ सीजन 1 जिसमें सिर्फ 8 एपिसोड्स है,
द पेसिंग ऑफ ब्रीथ इनटू द शैडोज इज़ वेरी स्लो, और जो चीज़ 6 से 7 एपिसोड में आसानी से खत्म हो सकती थी उसी चीज़ को खींच खींच के 12 एपिसोड लंबा बनाया गया है। और हर एपिसोड का रन टाइम भी ब्रीथ सीजन 1 से ज़्यादा है। सस्पेंस रिवील होने के बाद किडनैपर की पास्ट लाइफ को एक्सप्लोर किया जाता है इन अ वेरी बोरिंग एंड क्लीशेड मैनर, कि किडनैपर की पास्ट में कितने दुख थे एंड ऑल दैट, कि इसकी वजह से ये किडनैपर अभी इतना चेंज हो गया है और अभी ये किडनैपिंग कर रहा है। इट वॉजंट क्वाइट एज इंटरेस्टिंग। सो ब्रीथ सीजन 1 जैसा इंटरेस्टिंग एंड वाव फैक्टर नहीं था ब्रीथ इनटू द शैडोज में। सो 1 पॉइंट गोज टू ब्रीथ सीजन 1 फॉर अ बेटर स्टोरी लाइन एंड प्लॉट एज कम्पेयर टू ब्रीथ इनटू द शैडो। आफ्टर वॉचिंग माधवन्स तमिल फिल्म विक्रम वेदा, मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ कि उन्होंने ब्रीद में इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। आई वोंट से दैट ही परफॉर्म्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरीली, बट उन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव कैरेक्टर एक ही सीरीज में मैनेज किया परफॉर्म करना है। दैट इज़ अ ग्रेट फीट टू अचीव। मैं खुश हूँ कि अभिषेक को कम बैक करने का मौका मिला आफ्टर मन मर्जिया, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस डिसेंट थी एट बेस्ट। ही डिडंट हैव दैट फ्राइटनिंग और मेनेसिंग एस्पेक्ट दैट माधवन पजेस्ड। और एक आध ऐसा मोमेंट था जब ये अभिषेक ने अपनी सारी एक्टिंग बाहर निकाल दी एक सीन में। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर किसी ने स्टैंड आउट परफॉर्मेंस दी है तो वो है अमित साध ने। अमित साध का ब्रेकआउट रोल था कायपो 6 में, जिसके बाद वो बॉलीवुड से एलिमिनेट हो गए थे with films like Running Shadi, Akira and Guddu Rangila. He was consistently getting flop movies और अच्छे मूवी उन्हें मिलना ही बंद हो गए थे। And after 5 years of hard work, Breathe brought him into limelight, और उनकी मसल्स के साथ साथ उनके एक्टिंग परफॉर्मेंस ड्रामेटिकली इंप्रूव हो गए हैं ब्रीथ इनटू द शैडोज में। और उनके साइड किक प्रकाश कांबले ने भी बहुत सेटिस्फाइंग परफॉर्मेंस दी है इन बोथ द सीजन्स। लेकिन क्योंकि अभिषेक बच्चन वॉज गिवन द मेजोरिटी स्क्रीन टाइम इन इनटू द शैडोज, और क्योंकि उनके परफॉर्मेंस पे पूरी सीरीज का परफॉर्मेंस डिपेंड करता था, आई थिंक माधवन वॉज अ मच बेटर परफॉर्मर इन ब्रीथ 1 दैन अभिषेक इज इन ब्रीथ इनटू द शैडोज, क्योंकि माधवन सक्सीडेड इन पोजिंग बोथ द मेनेसिंग एंड द इनोसेंट साइड ऑफ डैनी मास्करेनस than Abhishek did as Avinash Sabarwal. So the point number 2 also goes to Breathe 1. शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर ब्रीथ इनटू द शैडोज ओरिजिनल ब्रीथ के प्लॉट और एक्टिंग दोनों में वीकर सीरीज है तो फिर इसमें देखने लायक है क्या? तो वो है सिनेमाटोग्राफी। ब्रीथ इनटू द शैडोज में बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं दैट शो कि हाउ सिनेमाटोग्राफी एक्चुअली इम्पैक्ट्स द टोन ऑफ द सीरीज। फॉर एग्जाम्पल डच एंगल्स एज वेल एज हाई एंगल्स का अच्छा सा इस्तेमाल किया गया है, इट शो हाउ द किडनैपर कैन गिव अ डिस्ट्रेसिंग फीलिंग टू द ऑडियंस। और फिर लॉन्ग शॉट्स और ओवर द शोल्डर शॉट्स को भी बहुत अच्छा यूज किया गया है, विच शोज दैट द प्रोटैगनिस्ट इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द किडनैपर। ब्रीथ सीजन 1 में ये सब चीजें नहीं है बिकॉज उसका प्लॉट उसे अपॉर्चुनिटी नहीं देता है टू शो सम डिफरेंट और यूनिक काइंड ऑफ कैमरा एंगल्स। फोर्थ पॉइंट, बैकग्राउंड म्यूजिक। अगर आपने बीवी के वाइन्स देखी होगी तो आप कुछ साउंड इफेक्ट्स से यूज टू हो गए होंगे, जैसे कि ये बहुत सारे ऐसे साउंड इफेक्ट्स हैं जो ब्रीथ सीजन 1 में यूज किए गए हैं, और अनजाने में ही सही, लेकिन इन साउंड इफेक्ट्स की वजह से एक इंटेंस सीन जो है वो बहुत डिस्ट्रैक्टिंग बन जाता है। एंड दिस इज नॉट जस्ट वंस, यही साउंड इफेक्ट्स कॉन्स्टेंटली यूज किए गए हैं विच काइंड ऑफ स्पॉइल्स द हीट ऑफ द मोमेंट। ऑन द अदर हैंड ब्रीथ इनटू द शैडोज में साउंड इफेक्ट्स का और बैकग्राउंड म्यूजिक का बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट किया गया है। देयर इज नो ओवरली लाउड म्यूजिक और कॉन्स्टेंट साउंड इफेक्ट्स। जिस सीन में म्यूजिक नहीं होना चाहिए वहाँ पे अननेसेसरी म्यूजिक ऐड नहीं किया गया है, एंड द मेकर्स हैव रिस्पेक्टेड द नेचुरल टोन ऑफ द सीरीज। इन शॉर्ट, ब्रीथ इनटू द शैडोज में सिनेमाटोग्राफी के ऊपर बैकग्राउंड म्यूजिक एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड करता है डार्क टोन का, which assists in portraying a better look and feel of the series overall. So fourth point goes to Breathe Into the Shadows. So we've come to the final segment, directing and writing. So both Breathe and Breathe Into the Shadows have been directed by Mayank Sharma. लेकिन अभिजीत श्री देशपांडे जिन्होंने ब्रीथ सीजन 1 लिखी थी, फॉर सम रीजन ही हैज़ नॉट कम बैक फॉर ब्रीथ इनटू द शैडोज। उनको रिप्लेस किया है भवानी अय्यर ने, जिन्होंने ब्लैक, गुजारिश और बहुत सारी अच्छी फिल्में लिखी है। दोनों सीरीज में इतने काबिल राइटर्स होने के बावजूद भी वन स्टैंड्स ओवर द अदर। ब्रीथ सीजन 1 में प्रोटैगनिस्ट अमित साध और एंटागनिस्ट माधवन दोनों सिमिलर प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे थे। अमित साध जो कबीर सावंत का कैरेक्टर प्ले करते हैं, ही वॉज लिविंग हैप्पी लाइफ विद हिज वाइफ एंड डॉटर, लेकिन एक दिन उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। ही लीव्स हिज कबर्ड ओपन जिसमें उसकी गन पड़ी होती है। उसकी डॉटर उसे टॉय गन समझती है एंड शी मिस्टेकनली फायर्स इट एट हर ओन हेड, जिसकी वजह से कबीर सावंत गेट्स डिप्रेस्ड एंड ही टेक्स अप टू ड्रिंकिंग। दूसरी तरफ माधवन, हु प्लेज द कैरेक्टर ऑफ डैनी मास्करेनस, उसका बेटा जॉश मास्करेनस को भी कंजेनिटल डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से ही ओनली हैज हिज चाइल्ड ओनली हैज 6 months टू लिव। मेरे हिसाब से इन दोनों को सिमिलर हिस्ट्री देने का डिसीजन बिल्कुल सही था, बिकॉज ऑफ विच द एंडिंग ऑफ ब्रीथ सीजन 1 ऑल्दो प्रेडिक्टेबल लेकिन बहुत ही जस्टिफाइबल है। ब्रीथ सीजन 1 में डायलॉग डिलीवरी भी ब्रिलियंट है, स्पेशली माधवन्स डायलॉग्स। Be careful of what you wish for and there are no miracles in life, just the ones we create. डैनी का ट्रू मोटिव दूसरों को कन्वे करती है। ब्रीथ इनटू द शैडोज में अविनाश और कबीर के सब प्लॉट्स में उतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं है जितना कि डैनी
और कबीर के सब प्लॉट्स में था इन ब्रीथ सीजन 1। अमित साध और प्लबिता बो ठाकुर की केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी है एंड इट इज प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट आउट ऑफ बोथ द सीरीज, लेकिन उनकी एंडिंग बहुत ही अनसेटिस्फैक्टरी और इनकम्प्लीट फील होती है। तो दिस पॉइंट ऑल्सो गोज टू ब्रीथ सीजन 1। Overall, Breathe season 1 stands over Breathe Into the Shadows. Into the Shadows is actually a decent attempt, और इस समय पे जब भी वेब सीरीज का बिजनेस बूमिंग है इंडिया में, तभी हमें ब्रीथ सीजन 1 जैसी स्टोरी लाइन और सेक्रेड गेम्स जैसी परफॉर्मेंसेस और इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। So that's the end of the video, guys. If you found the video informative, then you're one red button away from subscribing to our channel. Thank you so much for watching. Bye.